हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे आपका जो 22 स्कीम का जो आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, तो उसमें क्या किया गया है कि ब्रांच वाइज जो है आपका सिलेबस डिवाइड कर दिया गया है। मतलब सीएस, आईटी और आपका बायोटेक्नोलॉजी एक साथ है, मतलब कॉमन सिलेबस है इनका। उसी तरह से मैकेनिकल का अलग है, इलेक्ट्रिकल का अलग है और सिविल इंजीनियरिंग का अलग है। लेकिन अलग अलग जो है आप लोगों का डिवाइड करने के बाद भी जो है आपका आई थिंक 60% सिलेबस आई थिंक सब लोगों का कॉमन है। तो फर्स्ट मॉड्यूल जो है आपका, तो फर्स्ट मॉड्यूल जो है आपका वो कॉमन है और उसमें भी जो आपका डेरिवेशन वाला पार्ट है वो अभी हम देखेंगे, जो आपका फर्स्ट टॉपिक भी है। और देखिए आई थिंक आप लोग इससे पहले कभी एग्जाम दिए होंगे नहीं, तो अब जो आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जैसे एग्जाम होता है तो उसमें जो भी आपका डेरिवेशन होगा, चाहे आप फर्स्ट सेम में हो सेकंड सेम में हो, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी डेरिवेशन होता है वो हमेशा एग्जाम में आता ही है। मतलब मान के चलिए कि वो कंफर्म क्वेश्चन है, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी चेक कर सकते हैं। हर एक बार जो है आपका डेरिवेशन हमेशा आया हुआ है, तो इसलिए जो है आप इसको छोड़ के नहीं जा सकते। और ये पहला टॉपिक भी है आपका मॉड्यूल 1 का, तो यहीं से हम लोग स्टार्ट भी करेंगे। तो आप लोग अपना अपना जो है रेस्पेक्टिव ब्रांच का मॉडल पेपर भी चेक कीजिएगा, आप ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहां पे आप देखिएगा तो हर एक मॉडल पेपर में जो है, मतलब जैसे सेट 1 और सेट 2 है, तो कोई ना कोई एक एक सेट में आपका जो है ये वाला जो अभी डेरिवेशन करवाएंगे वो आपका दिया हुआ है। तो उसके लिए आपका ये सॉल्यूशन भी हो जाएगा। और वैसे तो ये जनरल डेरिवेशन है, तो ये आपका एग्जाम में आना ही है, तो इसको आप छोड़ के जा नहीं सकते। तो बहुत बच्चे अब क्या करते हैं, डेरिवेशन पे अगर बात करें तो बहुत लोग याद करने लगते हैं डेरिवेशन को, और याद करके जाते हैं। तो दिक्कत क्या होता है कि एग्जाम में अगर आप एक भी स्टेप भूले तो अगला स्टेप जो है आपको क्लिक नहीं कर पाता है, और उस चक्कर में आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन छूट जाता है। लेकिन अभी जो हम अभी आपको डेरिवेशन बताएंगे, तो बस यहाँ पे आप लोगों को ध्यान से सिर्फ पहले सुनते जाना है, पहले लिखना कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप लोगों को सुनते जाना है। सुनने के बाद आपको क्या करना है कि जो भी हम मेनली मैथमेटिकल पार्ट पे फोकस करते हैं, क्योंकि लिखने का जो काम होता है, जो शुरू में कंसिडरेशन हम करते हैं तो वो इंग्लिश में लिखते हैं, तो वो सबका अच्छा रहता है, वो कोई भी लिख लेते हैं खुद से। मतलब डायग्राम देख के भी आप बता दीजिएगा कि आपने क्या क्या कंसिडर किया है, क्या कर्व है, क्या आपका लाइन कौन सा, एंगल क्या है, वो सब आप खुद से भी लिख सकते हैं। तो मैथमेटिकल पार्ट पे मेरा फोकस ज्यादा रहता है। आप लोगों को भी मैथमेटिकल पार्ट पे ही फोकस करना है। पहले पहले आप लोगों को सुनना है। सुनने के बाद जब आपका पूरा हो जाएगा वीडियो कंप्लीट, फिर एक बार आप खुद से जो है रफली आप डिराइव करके देखिए। आप एक बार कीजिएगा, दो बार, फिर आप अगर कहीं फंसिएगा तो आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद आपको एग्जाम के एक दो दिन पहले आपको क्या करना है कि पूरा डेरिवेशन कंप्लीट लिखना है। मान के चलिए कि आप एग्जाम हॉल में ही बैठे और एग्जाम हॉल में कुछ मतलब क्वेश्चन पेपर मिलेगा और यही क्वेश्चन अगर आएगा, तब आप कैसे लिखेगा वो आपको कंप्लीट करना है। मतलब ग्राफ बनाने से लेकर के पूरा कंसिडरेशन से लेकर के फाइनल रिजल्ट तक, तो कैसे करना है वो अभी हम देखेंगे। तो अब हम आते हैं आपका फर्स्ट टॉपिक जो है मॉड्यूल 1 का, वो है आपका एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट। तो देखिए आपका एग्जाम में कैसा क्वेश्चन रहता है, इसी क्वेश्चन को किस तरह से फ्रेम, एक तो आपको डायरेक्ट दिया जा सकता है कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट, या फिर आपका ऐसे करके क्वेश्चन आता है विथ यूजुअल नोटेशन सो डेट, या फिर प्रूव डेट टेन फाई इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर। तो अभी सब समझेंगे कि यहाँ से थीटा कहाँ से आ गया, आर कहाँ से आया, फाई कहाँ से आया, वो एक एक करके देखेंगे। तो ऐसे करके आपका मॉडल पेपर में भी ऐसे ही क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आप देखिएगा तो आपका जो है क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम किया गया है। तो ये आपका क्वेश्चन था, बस अभी हम इसको इरेज करने जा रहे हैं। तो अब देखेंगे कि कैसे डिराइव होता है। तो डिराइव करने से पहले आपको पता है कि सबसे पहले अगर उस डेरिवेशन में कोई अगर डायग्राम ग्राफ का अगर जरूरत पड़ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वो ड्रॉ करते हैं। तो मान लेते हैं कि आपका कोई कर्व है, तो सबसे पहले हम जो है एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए मान लेते हैं कोई आपका कर्व है आर इक्वल टू एफ ऑफ थीटा। ये आपका कोई कर्व है आर इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, और इस पे कोई पॉइंट हम पी कंसीडर कर रहे हैं, कोई पॉइंट पी है। और देखिए फिलहाल हम जो है पॉइंट पोलर फॉर्म में कंसीडर कर रहे हैं। तो पोलर फॉर्म में आपका पॉइंट क्या होता है, आर कॉमा थीटा। आई थिंक आप लोग इतना तो बेसिक पढ़ के आए होंगे कि कार्टेशियन फॉर्म में एक्स कॉमा वाई होता है, पोलर फॉर्म में एक, जब आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होंगे क्लास 11 में, तो वहां पे बताया भी जाता है कि पोलर फॉर्म में जो कोऑर्डिनेट होता है आर कोमा थीटा, और उसको कार्टेशियन को पोलर में कैसे पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उतना भी आप लोगों को बेसिक पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए सबसे पहले इसी तरफ आपको ये ग्राफ बनाने के बाद फिर पहले लिखना क्या है कि लेट पी बी पी आर कॉमा थीटा बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व आर इक्वल टू, ये कर्व है आपका आर इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, में से एरो बना के दिखा दे रहे हैं। तो ये आपका कोई कर्व है। उसके बाद देखिए ये जो आपका ओ है, यहाँ पे जब आप देखिए एक्स वाई कोऑर्डिनेट दिखाते हैं तो आपका क्या होता है, ये ओ ओरिजिन कहते हैं इसी को। तो पोलर फॉर्म में आपको इस ओ को जो है आपको हम बोलते हैं पोल।
तो ये है आपका पोल। उसी तरह से आप इसको क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे आपका पोलर कोऑर्डिनेट का जब आप कंसीडर कीजिएगा तो उसमें आपको इनिशियल लाइन बोलना है। तो यहाँ पे आपका इनिशियल लाइन क्या है, ओ एक्स। तो देखिए ये पॉइंट पी कंसीडर करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको ओ और पी को ऐसे ज्वाइन कर देना है। तो ओ और पी को ज्वाइन कर दिए तो यही जो आपका ओपी है, तो इसको क्या बोलते हैं, ओपी इक्वल टू आर, उसी को हम बोलते हैं रेडियस वेक्टर। तो देखिए यहाँ पे हम लिखे भी हैं रेडियस वेक्टर। तो यहाँ पे रेडियस वेक्टर क्या है कि पोल से जो उस पॉइंट के बीच का जो लाइन है या फिर जो डिस्टेंस है उसी को हम रेडियस वेक्टर हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी ओपी इक्वल टू यहाँ पे आपका क्या है, ओपी इक्वल टू यहाँ पे आपका क्या है, आर, यही है आपका रेडियस वेक्टर। उसके बाद देखिए ज्वाइन ओपी विच मेक्स एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस या फिर विद द इनिशियल लाइन, आप ऐसा लिख सकते हैं। आप लोग अपने ऑफिशियल टेक्स्ट बुक में भी चेक कर सकते हैं कैसे लैंग्वेज आपका लिखा गया है। देखिए उसके बाद ये करने के बाद आपको क्या करना है, एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, क्योंकि आपको एंगल चाहिए किसके बीच में, एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट के बीच में। तो टेंजेंट पहले ड्रॉ करेंगे तभी तो एंगल पता चलेगा। तो देखिए टेंजेंट आपको पता है, टेंजेंट आपको पॉइंट पी पे ड्रॉ करना है, किस कर्व के ऊपर, आर इक्वल टू एफ ऑफ थीटा पे। तो जब आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा तो देखिए कैसा आएगा, ये थोड़ा सा डायग्राम ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये आपका क्या है, ये आपका टेंजेंट है। यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन नहीं बना, लेकिन आप लोगों को समझ में आई थिंक आ रहा होगा। तो आपका यहाँ पे P और इसको हम मान लेते हैं L। तो ड्रॉ ए टेंजेंट PL ऑन टू द कर्व R इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, और उसको आपको उस लाइन को PL वाला लाइन को आपको एक्सटेंड करना है। जैसे कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो टेंजेंट तो यहाँ तक ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है आपको पता है कि डिराइव कर रहे हैं तो उसी हिसाब से आप लोगों को डायग्राम भी बनाना है जो डेरिवेशन का डिमांड है। तो डेरिवेशन का डिमांड कहता है कि PL को आपको एक्सटेंड करना है, जो कि एक्स एक्सिस या फिर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा होगा साइ। तो ये आपका कंसिडरेशन है, आप लोग लिख लीजिएगा अपने से, नहीं तो आप लोग अपना ऑफिशियल टेक्स्ट बुक जो भी है आपका वहां पे आप चेक कर सकते हैं, जो भी आपका लिखा हुआ है वो आप लोग लिखने में आप लोग एक्सपर्ट है। उसके बाद देखिए एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट। तो रेडियस वेक्टर आपका क्या है, ये वाला लाइन आपका क्या है, ये ओपी वाला लाइन रेडियस वेक्टर है, और टेंजेंट आपका कौन सा है, ये आपका PL, ये है आपका टेंजेंट। तो एंगल इनके बीच में, तो एक ये वाला लाइन और एक ये वाला लाइन, तो इनके बीच का एंगल कौन सा होगा, ये यही होगा इनके बीच का एंगल। और इसी को हम क्या कंसीडर करने जा रहे हैं, इसी को फाई कंसीडर करेंगे। तो अब देखिए आई थिंक क्लास 7-8 में जो है आप लोग ट्रायंगल चैप्टर पढ़े होंगे, या फिर बेसिक प्रॉपर्टी जो आप पढ़ते हैं कि अगर आपका जो है जैसे ये दो लाइन है, अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है तो जो ये एंगल होगा आपका वही ये एंगल होता है, और जो ये एंगल होगा आपका और ये वाला, ये दोनों इक्वल होता है। कौन सा प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं, प्रूव करके नहीं बताएंगे, आप लोग पढ़ेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका आपस में इक्वल होता है। सिर्फ बता रहे हैं, क्योंकि पूरा डिराइव करके नहीं दिखाने जाएंगे, क्योंकि इसी का सिर्फ इस्तेमाल हम करेंगे। तो देखिए अगर ये वाला एंगल फाई है, ये दोनों लाइन पे आप ध्यान दीजिए, ये आपका रेडियस वेक्टर और टेंजेंट, तो ये वाला एंगल आपका फाई है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इसका क्या होगा, ये एंगल भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी तो आपका फाई ही होगा। तो इतना बेसिक से, हालांकि एग्जाम में आपका लिखा हुआ नहीं रहता है, डायरेक्ट इसको फाई लिख देते हैं। तो देखिए आपको अब क्या करना है, अब आपको जो है यही एंगल फाइंड करना है, ये एंगल फाई, क्योंकि वही आपको रिलेशन डिराइव करना है। एंगल बिटवीन पूछा क्या, रेडियस वेक्टर और टेंजेंट का। अब देखिए इन ट्रायंगल, अब जो मैथमेटिकल पार्ट है हम उस पे आ रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा इन ट्रायंगल, और यहाँ पे जो आपका जो एंगल है आपका, आप चाहे तो ऐसे लिख भी सकते हैं कि एंगल POX इक्वल टू थीटा, और ऐसे करके PLX इक्वल टू साई, आप ऐसे करके आप चाहे तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं। हम डायरेक्ट जो है मैथमेटिकल पार्ट पे आ रहे हैं। तो देखिए इन ट्रायंगल OPL, तो देखिए ये वाला ट्रायंगल पे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे आपका साई क्या है, आपका साई है आपका एक्सटीरियर एंगल। तो जब आप लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पढ़े होंगे तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है आपका वो सम ऑफ टू आपका अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो देखिए इसके लिए इंटीरियर एंगल वो भी अपोजिट वाला, मतलब ये वाला छोड़ करके, तो ये वाला छोड़ करके बाकी दो एंगल कौन सा है, ये और ये। तो कहने का मतलब है कि आप क्या लिख सकते हैं, साई इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, थीटा प्लस फाई। तो ये आप लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में ये प्रॉपर्टी पढ़ा था कि जो आपका एक्सटीरियर एंगल होता है
वो आपका इंटीरियर एंगल, दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, उसके अपोजिट मतलब उसके जस्ट आपका जो जिसके साथ में ये कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री सॉरी हाँ सप्लीमेंट्री पेयर बना रहा है, उसको छोड़ करके जो बाकी दो एंगल है उनके जो है सम के इक्वल होता है, उन दोनों एंगल के सम के इक्वल। ये आप पढ़े हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साई इक्वल टू थीटा प्लस फाई। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ टेन लेंगे। टेन करने का मतलब 10 वाला टेन नहीं, आप ट्रिग्नोमेट्री में जो पढ़े हैं, तो यहां से अगर हम दोनों तरफ टेंजेंट ऑफ साई ले लें तो इधर टेन साई हो जाएगा इक्वल टू टेन ऑफ थीटा प्लस फाई। अब देखिए, हम आपको पहले भी जब आपको हम लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे तो वहां पे भी हम बोल के आए थे आप लोगों को कि ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इतना आपका जो भी बेसिक फॉर्मूला है, प्रॉपर्टीज है, सब क्लियर होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे टेन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला आना चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर पाइएगा या फिर डेराइव कर पाइएगा। तो देखिए, टेन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू होता है आपका टेन ए प्लस टेन बी बाय 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो अभी देख लीजिए, हम बता दिए तो अभी से जान जाइए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है कि हमको आता नहीं है। जब से आपको आ गया, जब आप जान गए, उसके बाद आपको इस्तेमाल करने आना चाहिए। तो ये फॉर्मूला होता है, तो ये यहाँ पे हम लिख दिए। तो यही फॉर्मूला को अगर हम इसमें अप्लाई करें तो आपका देखिए ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा प्लस टेन साई। अभी जस्ट हम फॉर्मूला लिखे थे, आप उसके साथ आप कंपेयर करके देखिएगा, बाय 1 माइनस टेन थीटा इंटू टेन साई, सॉरी टेन फाई है वो, और LHS में आपका टेन साई है, और इसी को हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो आपका पॉइंट P जो था वो आपका पोलर फॉर्म में था, r कॉमा थीटा के फॉर्म में। तो हम अब क्या करेंगे, लेट P x कॉमा वाई बी एनी पॉइंट इन कार्टेशियन फॉर्म। तो यहीं पे आपका जो यही पॉइंट आपका P जो है ये x कॉमा वाई है। तो अब देखिए, अब कार्टेशियन फॉर्म में जो आपका पॉइंट है और पोलर फॉर्म में जो पॉइंट है, तो उनके बीच एक रिलेशन होता है जो कॉम्प्लेक्स नंबर में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा। फिलहाल हम इस डायग्राम को इरेज कर रहे हैं क्योंकि जो स्पेस कम है, तो डायग्राम आप लोगों को एग्जाम में भी बनाना है। तो ये डायग्राम आपका हो गया। इसके बाद हालांकि डायग्राम का जरूरत भी नहीं पड़ेगा आगे, अब सिर्फ जो है जो डायग्राम का जो भी पार्ट था वो इस पे फोकस करने वाला था, इस लाइन पे। अब हम आते हैं कि अब हम कैसे इसको डिराइव करेंगे। अब देखिए, आपने एक पॉइंट लिया था ये कार्टेशियन फॉर्म में, तो अब हम क्या करेंगे कि हम आपको भी बताएं कि कार्टेशियन को आपको पोलर में कन्वर्ट करने के लिए आना चाहिए। तो ये डायग्राम एग्जाम में ड्रॉ नहीं करना है, बस समझाने के लिए कर रहे हैं। तो देखिए, ये आपका पॉइंट है r कॉमा थीटा, और यही है आपका x कॉमा वाई। तो x और y को r और थीटा के फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखते हैं। तो थीटा आपका ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल आपका थीटा है। ये जो है आपको पता है कि ये डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा y, और ये डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा x। तो आप देखिए, ये आपका क्या, ये आपका 90 डिग्री है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो आप ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 10 में आप पढ़ चुके हैं, साइन थीटा इक्वल टू P बाय H। तो देखिए, अब यहाँ पे आपका थीटा आपका ये वाला एंगल है, तो थीटा ये वाला एंगल है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो आपका देखिए परपेंडिकुलर आपका क्या है, y है, और उसके बाद आपका h आपका क्या है, ये वाला डिस्टेंस है आपका। तो यहां से जो है आप y इक्वल टू ओपी साइन थीटा आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। उसके बाद देखिए, कुछ नहीं किया, साइन थीटा इक्वल टू वाई बाई ओपी आया था, तो ये वाला ओपी को जो है हम इधर भेज दिए। देखिए, अभी जो हम बता रहे हैं ये बस इसको आपको डेरिवेशन में करके नहीं दिखाना है, बस हम समझाने के लिए बता रहे हैं। तो y इक्वल टू क्या हो गया, ओपी साइन थीटा। ओपी यहाँ पे आपका ये रेडियस वेक्टर है, तो ओपी आपका क्या है, रेडियस वेक्टर आपका r है। तो ओपी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, r लिख सकते हैं, यानी r साइन थीटा हो गया। सिमिलरली आप जो अगर यहाँ पे आप cos थीटा करके देखिएगा,
तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है b बाय एच, तो b आपका क्या है x, और आपका अगेन h आपका क्या था ये वाला लेंथ, तो ये वाला लेंथ आपका क्या है r, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा r cos थीटा। ठीक है, देखिए ये तो आपका अभी फिलहाल इतना का रिक्वायरमेंट था, लेकिन और भी दो पॉइंट है वो हम बताना चाहेंगे कि देखिए अगर आप जो है अगर आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करने पे देखिए एक्स आपका क्या है आर कॉस थीटा और वाई आपका क्या है आर साइन थीटा। तो दोनों का अगर आप स्क्वायर कीजिएगा तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इधर हम करके बता रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर और ये आपका क्या आ रहा होगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये यहाँ पे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर हम आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो कुछ आपका ऐसा आएगा, इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर इंटू और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो आर स्क्वायर इंटू 1 यानी आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये भी एक रिलेशन पता होना चाहिए। और देखिए अगर आप डिवाइड कर दें साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका टेन थीटा होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर जो है आप यहाँ पे आपका x इक्वल टू आर कॉस थीटा है और y इक्वल टू आर साइन थीटा है, अगर आप y बाय एक्स करें y बाय एक्स कीजिएगा यहाँ से तो आपको क्या मिलेगा r साइन थीटा बाय r कॉस थीटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा r साइन थीटा बाय r कॉस थीटा। तो यहाँ से आपको r और r आपस में कैंसिल हो जाएगा तो टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा y बाय एक्स या फिर और थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ y बाय एक्स। तो देखिए ये डेरिवेशन में कोई काम का नहीं था, लेकिन इतना आपको बेसिक जो आपका पोलर फॉर्म में जो भी होता है आपका इतना आप लोगों को कॉम्प्लेक्स समझ में पढ़ाया जाता है और इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये बस हम समझाने के लिए किए हैं, डेरिवेशन में इसको कुछ आपको इस तरह से करके नहीं दिखाना है। तो इसीलिए हम इसको इरेज कर रहे हैं, जो पार्ट आपका काम का है बस हम वही रहने देते हैं। तो देखिए अब आपको यहां तक हम पहुंच गए थे कि कोई पॉइंट आपका जो है यहाँ पे हम कार्टेशियन फॉर्म में कंसीडर किए थे पी एक्स कॉमा वाई बी एनी पॉइंट इन कार्टेशियन फॉर्म। तो यहाँ पे हम अब डायरेक्ट हम क्या लिखने जा रहे हैं वो हम डायग्राम इरेज कर दिए फर्स्ट वाला। तो डायरेक्ट आपको पता है कि यहाँ से आपको x इक्वल टू क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा, आपको डायरेक्ट लिखना है एग्जाम में, कैसे आया वो समझा दिए लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट लिखना है, और y इक्वल टू आर साइन थीटा। अब देखिए अब जो है आपको पता है कि टेन साई इक्वल टू आपको एक इक्वेशन मिल गया है यहाँ से। अब जब आप लोग जो है जब आप लोग डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे तो वहां पे आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताया गया होगा dy बाई डी एक्स का। तो देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट, और यहाँ पे वो लाइन कौन सा है आपका अभी हम ड्रॉ किए थे तो PL ही था आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो वाला लाइन का नाम था PL। और इक्वल टू आपका किसके इक्वल होता है आपको पता है, टेंजेंट आपका स्लोप किसके इक्वल होता है टेन थीटा। तो इस केस में आपका टेन थीटा क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो जो आपका स्लोप है वो एंगल आपका साई बना रहा था, वीडियो में पीछे जाके देखिएगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा टेन साई के इक्वल, यानी यहां से हमको क्या रिजल्ट मिल रहा है टेन साई इक्वल टू dy बाई डी एक्स। ये आई थिंक आप लोगों ने क्लास 11 में भी आप लोगों को जब आप लोगों को लाइन का इक्वेशन लिख रहे थे तो वहां पे स्लोप m फाइंड करते थे, तो आप टेन थीटा वाले फॉर्मूला से भी स्लोप फाइंड किए होंगे। और आपको पता है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट इक्वल टू dy बाई डी एक्स इक्वल टू 10, और जो भी वो टेंजेंट वाला लाइन जो एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ, ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है किसका dy बाई डी एक्स का। अगर नहीं पता था तो अब जान जाइए, क्योंकि इसी के हेल्प से हम इसको डिराइव करेंगे। तो अब देखिए टेन साई इक्वल टू क्या हो गया dy बाई डी एक्स। तो देखिए आपको x और y अगेन आपका क्या r और थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो आप चाहे तो इसको आप जो है dy बाई डी एक्स को अगर आप ऐसा भी लिख दीजिएगा dy बाई डी थीटा बाय dx बाई डी थीटा, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपका डी थीटा और डी थीटा आपस में कैंसिल ही हो रहा होगा। मतलब यही स्टेप को हम आगे इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका, बस इसके बाद जो है अब आपको इसके बाद आपका काफी मतलब कि यही मेन पार्ट आपका ये था। ये अगर आपको पता चल गया ये रिलेशन, उसके बाद टेन थीटा दोनों तरफ लगाए, मतलब टेन ऑफ जो एंगल था, फिर टेन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला, उसके बाद कार्टेशियन फॉर्म में लिए, कार्टेशियन को पोलर में कन्वर्ट किए, फिर आपको स्लोप इक्वल टू dy बाई डी एक्स होता है। अब हम यहां तक पहुंच चुके हैं। अब देखिए y आपको पता है क्या है r साइन थीटा, x क्या है r cos थीटा। तो आपको डिफरेंशिएट करना है इसको थीटा के रिस्पेक्ट में, और y और x का भी वैल्यू पता है, तो डिफरेंशिएट करते हैं, इसको हम इरेज कर रहे हैं।
तो यहां से आपका टेन साई इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका डी वाई बाई डी थीटा था, तो डी बाई डी थीटा ऑफ वाई हम इरेज कर दिए, क्या आया था आर साइन थीटा बाई डी थीटा ऑफ क्या हो जाएगा आपका एक्स, आपका क्या था आर कॉस थीटा। अब देखिए ऐसा नहीं करना है कि डी वाई बाई डी थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल ऐसा नहीं होता है इसमें। तो अब देखिए आपको इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और डिनोमिनेटर वाले पार्ट को भी। तो यहाँ पे देखिए दो अलग अलग फंक्शन है, आपका आर और साइन थीटा आपका u इंटू वी रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट होगा। तो u इंटू वी रूल आपको पहले भी बताए, u इंटू वी रूल क्या होता है, यू वी डैश प्लस यू डैश वी। तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो करके देखते हैं। फिलहाल इस इक्वेशन का भी हमको काम है, क्योंकि हम आगे कंपेयर करेंगे, तो इसको हम रहने देते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, टेन साई इक्वल टू u इंटू वी रूल इसमें लगाते हैं। तो देखिए u v डैश, u मान लेते हैं आपका r है, तो r एज इट इज रहने दीजिए, v डैश यानी साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा का होता है कॉस थीटा प्लस u डैश v। तो देखिए u डैश मतलब r का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में, तो r का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में आपको क्या होगा, dr बाई डी थीटा, सॉरी इंटू आपको क्या करना है, इंटू v करना है। तो v आपका क्या था, साइन थीटा था, तो इंटू आपको क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब देखिए dr बाई डी थीटा के जगह पे हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको जो है ये छोटा दिखेगा, तो इसलिए हम इसको r डैश लिख दे रहे हैं, वेयर यहाँ पे आप साइड में लिख दीजिएगा, वेयर r डैश इक्वल टू dr बाई डी थीटा। तो ये आपका न्यूमरेटर का तो हो गया। अब डिनोमिनेटर में देखते हैं, यहाँ भी u इंटू वी रूल, तो u आपका क्या था r एज इट इज रहा, v आपका क्या है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, तो माइनस साइन थीटा, तो माइनस आगे लगा देते हैं, फिर प्लस, फिर देखिए u डैश, तो अगेन आपका r का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dr बाई डी थीटा, और dr बाई डी थीटा की जगह पे हम क्या लिखे r डैश इंटू, फिर इंटू आपका क्या हो जाता है v, और v के जगह पे आपका क्या है cos थीटा। तो ये हो गया आप लोगों का। तो अब हम क्या करेंगे, अब जो आपका ये वाला जो रिलेशन आया है, इसमें हम क्या करेंगे, इसका जो RHS साइड है, तो डिवाइडिंग शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, न्यूमरेटर को ऐसे करके, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय r डैश cos थीटा। तो हम डिवाइड करके देखते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। तो टेन साई इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, देखिए न्यूमरेटर को यानी इसको होल डिवाइडेड बाय आपका r डैश cos थीटा, और ये भी आपका होल डिवाइडेड बाय r डैश cos थीटा। तो थोड़ा सा हम स्टेप स्किप करेंगे, आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए हम इंडिविजुअल टर्म को जो है डिवाइड कर रहे हैं, r cos, क्योंकि यहाँ पे आपका ये होल डिवाइडेड बाय है, तो आप इसको अलग से भी डिवाइड कर सकते हैं उसके साथ, और इसको अलग से, कोई आपको फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि दोनों का एलसीएम तो आपको पता है कि कॉमन है, वही आएगा आपका। तो r cos थीटा को आप डिवाइड कीजिएगा किसके साथ, r डैश cos थीटा के साथ। तो देखिए बस हम समझाने के लिए कर रहे हैं थोड़ा। ये आपका क्या मिलेगा, यहाँ पे cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, और r बाय r डैश बचेगा। तो इसी को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, पहला टर्म तो ये वाला आएगा। अब दूसरा टर्म देखिए, r डैश साइन थीटा डिवाइडेड बाय r डैश cos थीटा। तो r डैश और r डैश कैंसिल हो गया, साइन बाय cos क्या होता है, tan थीटा। फिर देखिए r डैश cos थीटा को इसके साथ कीजिएगा, बस समझाने के लिए हम कर रहे हैं। तो देखिए r बाय r डैश आपका कैंसिल तो हो नहीं सकता, साइन बाय cos आपका क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। तो यानी इसका पहला टर्म क्या मिलेगा, माइनस साइन भी है, तो माइनस r बाय r डैश tan थीटा प्लस, और ये आपका क्या आ जाएगा, ये r डैश cos थीटा, और पहले से आपका यहाँ पे r डैश cos थीटा है, उसी के साथ आप डिवाइड कर रहे हैं, तो 1 बचेगा। तो आप चाहे तो आप इसको ऐसे करके लिख लीजिए, tan थीटा, मतलब इसको आप चाहे तो बाद में भी कर सकते हैं, वैसे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि फाइनली हमको कंपैरिजन ही करना है। लेकिन ये आपका अच्छा दिखेगा तो आप लोगों को समझ में भी अच्छे से आएगा। तो देखिए हम इस r बाय r डैश को बस हम इस तरह से पीछे कर रहे हैं, क्योंकि ये कम्यूटेटिव है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये वाला tan थीटा यहाँ पे लिख रहे हैं, कंपेयर करने में आसानी होगा इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। तो ये आगे पीछे लिखिएगा, कोई फर्क पड़ता नहीं, और इसको भी हम
पीछे लिख रहे हैं। तो 1 माइनस, और शुरू में आपका क्या आया था, r बाय आर डैश टेन थीटा, ऐसा ही आया था आप लोगों का। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब देखिए, अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को अब आप कंपेयर करके देखिए, ये है आपका इक्वेशन 1 और ये है आपका इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और 2 के एलएचएस में आपका क्या है, टेन साई है। तो अगर देखिए आपका एलएचएस में टेन साई है तो आरएचएस में जो भी वाला टर्म है वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि आपका एलएचएस का पार्ट दोनों का मैच कर रहा है, तो आरएचएस का पार्ट भी क्या होगा आपका, मैच करने के लिए इक्वल होना ही चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, ऐसे करके आप लोगों को एग्जाम में भी लिखना है, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखिए ये वाला पार्ट जो है आपका वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल, यानी आपका जो है ये इक्वेशन 1 का आरएचएस था और इक्वेशन 2 का आरएचएस क्या है वो भी हम लिख रहे हैं। आप चाहें तो अभी जो हम स्टेप लिख रहे हैं ये वाला भी आप एग्जाम में स्किप कर सकते हैं और डायरेक्ट आप ऑन कंपेयरिंग 1 एंड 2 वी गेट करके आप फाइनल रिजल्ट भी लिख सकते हैं, बस हम समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब देखिए, अब जो है आप फाइनल रिजल्ट तक पहुंच चुके हैं। तो देखिए अब आप इन दोनों को आपस में आप जो है टर्म बाय टर्म कंपेयर कीजिए। ये वाला टेन थीटा मैच कर गया, ये वाला 1 मैच कर गया, यहाँ पे प्लस मैच कर गया, यहाँ पे माइनस मैच कर गया, ये वाला टेन थीटा मैच कर गया। तो अब फिर से अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि टेन साई के जगह पे आपका क्या आ जाएगा, सॉरी टेन फाई के जगह पे, साई तो इसको बोलते हैं और इसको फाई पढ़ते हैं, टेन फाई की जगह पे आपका क्या आ जाएगा, r बाय आर डैश। आप डिनोमिनेटर में भी देखिएगा तो यहाँ पे देखिए टेन थीटा के साथ क्या मल्टीप्लाई है, r बाय आर डैश, और यहाँ पे भी देखिए टेन थीटा के साथ क्या मल्टीप्लाई है, टेन फाई, तो टेन फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, r बाय आर डैश। अब देखिए अभी आपने आर डैश को आपने क्या लिखा था अभी जस्ट, dr बाय डी थीटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 बाय आर डैश, 1 बाय आर डैश आपका क्या हो जाएगा डी थीटा बाई डी आर। तो यहाँ पे आपका ये 1 बाय आर डैश इंटू आर है, तो आर आपका एज इट इज रहा, और 1 बाय आर डैश की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डी थीटा बाई डी आर। तो यही आ गया आपका टेन फाई इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर। और हम शुरू में यही लिखे भी थे कि विद यूजुअल नोटेशन, यूजुअल मतलब जो आप हमेशा करते आते हैं उन नोटेशन के आधार पे आपको ये रिलेशन लाना है, यानी टेन फाई इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर। या फिर कुछ लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि फाई इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ, क्योंकि आपको एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर और टेंजेंट, तो एंगल हम क्या कंसीडर किए थे फाई, तो फाई इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ ये भी लिख सकते हैं। कभी कभी आपको ऐसा भी दे देगा, देखिए आपको पता है कि टेन फाई इक्वल टू होता है 1 बाय कॉट फाई। तो अगर आप इसका रेसिप्रोकल कर दीजिएगा तो आपको पता है कि रेसिप्रोकल कीजिएगा तो बस आप इसको उलट दीजिए, कहने का मतलब है कि r के जगह पे 1 बाय आर कर दीजिए, dr को ऊपर भेज दीजिए, डी थीटा को नीचे, तो वो आपका कॉट फाई का वैल्यू आ जाएगा। कभी कभी आपका टेक्स्ट बुक में भी ऐसा रहता है, तो घबराना नहीं, आप टेन फाई की जगह पे 1 बाय कॉट फाई इक्वल टू ये कर सकते हैं, और आप या फिर इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, आपका कॉट फाई आ जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है आपका रेडियस वेक्टर और टेंजेंट, मतलब कुछ आपका कर्व का इक्वेशन दिया हुआ होगा आपका आर थीटा के फॉर्म में, और आपको एंगल बोला जाएगा फाइंड करने के लिए, तो वो कैसे फाइंड करते हैं वो देखेंगे। थैंक यू।